Assalamu alaikum dear students. I am teacher Iram of 4th class of Junior English. Today it's Tuesday 9th of June and our lecture is remaining our lesson number 11. Today we will read our remaining lecture lesson. So let's start our lesson. You turn left at the crossroads into a very narrow lane where it's difficult to pass things, and then it's all twisty and up and down for about 4 miles until the village. आप यहाँ से जाएंगी सड़क से आगे, जहाँ पर सड़क एक दूसरी सड़क को क्रॉस करके बाएं तरफ एक तंग गली में मुड़ेंगी और जहाँ पर चीज़ें लाना और ले जाना मुश्किल होता है, और फिर बल खाते हुए नीचे तकरीबन 4 मील तक गाड़ी चलाने के बाद आप गांव पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या है हमारे पास विलेज। उसके बाद देखें देयर इज़ वन बिट वेयर यू कैन सी द बिगनिंग ऑफ एक्समूर। वहाँ पर एक मकाम है जहाँ पे आपको एक्समूर नज़र आएगा एंड योर कॉटेज इज़ टू द राइट पास्ट द पोस्ट ऑफिस एंड द स्मिथ बिफोर यू गेट टू द पब मीन सराय। तो आपको एक्समूर नज़र आएगा, वहाँ से आप दाएं तरफ मुड़कर डाकखाना और लोहार नज़र आते हैं। उससे पहले आपको इससे पहले कि आप सराय में दाखिल हों तो वहाँ पे आपको अपना घर नज़र आएगा। गुड ग्रेशियस आई डिडंट थिंक स्मॉल चिल्ड्रन नोटिस्ड सो मच। बहुत अच्छे, मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि छोटे बच्चे इस कदर बात को गौर से सुनते हैं या देखते हैं और मुशाहिदा करते हैं। What were you 7? क्या तुम उस वक्त 7 साल की नहीं थी? लूसी नोडिड, लूसी ने सर हिलाया। They had turned into the lane now. अब वो लाइन की तरफ मुड़ गए थे। And Aunt Mabel was driving in short bursts in order, as she explained, to dodge from one passing place to another with the minimum time in between. आंट मेबल अब ड्राइविंग कर रही थी, गाड़ी चला रही थी और वो अब मुड़ चुके थे। आंट मेबल वक्फों में गाड़ी चला रही थी, एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ बड़ी चालाकी से बढ़ते हुए वो वजाहत भी करती जा रही थी, और सब बातों में छोटे छोटे वक्फों के दरमियान मिलने वाले रास्ते में से वो बड़ी आराम से चीज़ों को क्रॉस करते हुए वहाँ से गुजर रही थी। The worst thing to meet is the milk lorry. जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है वो हमारे पास क्या है? उन्होंने क्या कहा, अगर ये सामने आ जाए तो हो सकता है कि आपको कुछ मील दूर भी जाना पड़े। क्वाइट ड्रेडफुल, बहुत खौफनाक। यू मे हैव टू बैक हाफ अ माइल, के अगर वो सामने अगर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको हाफ मील आधा मील वापस जाना पड़ता है। कारवान्स वर अनदर नाइटमेयर, कारवान्स मीन्स काफ़िले, काफ़िले भी एक खौफनाक ख्वाब की तरह, एक रात के खौफनाक ख्वाब की तरह होते हैं। लूसी लाव्ड, लूसी हंसी। द एजेस वर ऑलमोस्ट मीटिंग अबव द कार, जो एजेस मीन जो साइडों पे सारी जो हमारी वो बॉर्डर्स बने हुए थे, लगी हुई जो बाड़ थी वो गाड़ी से तकरीबन मिल रही थी, गाड़ी को टच कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मीडो स्वीट फॉर्म्ड ऑन इधर साइड, द स्मेल ड्रिफ्टिंग थ्रू द विंडोज़। मीडोज चरागाहें, चरागाहें क्या थी, वो चरागाहों में से जो चरागाहों का रस था वो सड़क के दोनों तरफ अतराफ में फैला हुआ था, और खुशबू जो थी उनकी वो विंडो से अंदर आ रही थी। ठीक है। आई थॉट कैस्टर माइट बी एट द स्टेशन, मैंने सोचा था या मुझे लगा था कि कैस्टर भी मुझे मिलने के लिए, मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आएगी। आंट मेबल सीम्ड नॉट टू बी हेयर, ऐसे लगा, ऐसे ज़ाहिर किया हुआ कि आंट मेबल ने सुना ही नहीं। शी हैड स्लोड अप टू नेगोशिएट अ ट्रैक्टर, उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो कर दी थी, आहिस्ता कर दी थी, ताकि वो ट्रैक्टर से के पास से आराम से गुजर सकें। लूसी हैड टू से इट अगेन, और लूसी को अपनी बात दोबारा कहनी थी। कैस्टर, ओह मिसिस लैंग्सलैड,
کیسٹر اور مسز لینگس کا جو بچہ ہے یا بیٹی ہے یا بچہ، یو ریممبر ہم، کیا آپ کو وہ یاد ہے؟ ڈو یو، کیا آپ کو یاد ہے؟ یس ہی وڈ بی اباؤٹ یور ایج، ہاں جی بالکل وہ آپ کی عمر کا ہوگا، آپ جتنا ہی ہوگا، آئی سپوز میرا خیال ہے۔ دیر واز اے پوز، اس کے بعد وہاں پہ ایک وقفہ ہوا، مطلب خاموشی ہو گئی۔ ڈز ہی نو آئی ایم کمنگ ٹو بی ہیئر فار دا ہالیڈیز، کیا اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر آ رہی ہوں چھٹیاں گزارنے کے لیے؟ چھٹیاں، ہالیڈیز مین چھٹیاں، سپوز مین خیال۔ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا پب، پب مین ہمارے پاس تھا سرائے، نوٹڈ سر ہلایا، ایکسپلینڈ وضاحت کی، ڈوج دھوکہ، ڈریڈ فل خوفناک، نائٹ میئر رونا خواب، سپوز خیال کرنا، پوز رکنا۔ So today's our lecture is completed. I hope you will learn your lesson very carefully and you will put date in the last of this lesson of 9th of June. And you will learn it very carefully and you will write its words meaning on your book. And today's our lecture is completed. Good luck. Allah Hafiz.